चौहान क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा एक्सेल का टॉपिक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि एडिट के बारे में, कैसे आपने एडिट के एक्सेल के अंदर एडिट का यूज करना है। और हम जो हमारा उद्देश्य है कि एक्सेल आपको सिखाते रहें, साथ साथ हम फार्मूलों के बारे में आपको बताते रहें। जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि सम कैसे करना है, उनकी एवरेज कैसे निकालनी है, और एक्सेल के अंदर फाइल मेनू का किस प्रकार से हमने प्रयोग करना है। उसी प्रकार जो आज का टॉपिक हमारा है एक्सेल का ही है, सेकंड क्लास है जो इसकी, तो उसके अंदर एडिट मेनू कराएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि एक्सेल के अंदर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को किस प्रकार निकालते हैं, अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू को किस प्रकार पहचान करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला कैसे सेट करते हैं। चलते हैं एक्सेल के ऊपर। एक्सेल पे चलने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेल पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे 43 और 22 लिख दिया है या 20 लिख दिया है हमने। यहाँ पे जो वैल्यू हमने इसके अंदर डाली है वो 45 और 20 है। अब इसके अंदर इससे पहले हम एक रो ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आप इसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे रो को इंसर्ट में चलेंगे, रो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वैल्यू, यानी कि डाटा नंबर 1 और डाटा नंबर 2। अब यहाँ पर मैक्सिमम लिखना हमने और यहाँ पे मिनिमम लिखना हमने। तो मैक्सिमम मिनिमम को चेक करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, हम दबाते हैं सबसे पहले इक्वल का निशान, और उसके बाद यदि मैक्स करना है तो MAX लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद पहले वाली वैल्यू पे लगाकर टाइमर लगाएंगे। उसके बाद सेकंड पे लगाकर हम इसको क्लोज करेंगे ब्रैकेट को और एंटर लगा देंगे। हमें पता है कि इन दोनों में से 45 बड़ा है और छोटा कैसे पता लगेगा। अब इसको इस तरह से इक्वल का निशान लगाएंगे और उसके बाद MIN लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। दोनों वैल्यूओं को ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेमी कॉलम या कॉलम लगा के हम उसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो जूम करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है 45 और 20 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। कहते हैं सर ये सेट हो जाता है। सेट नहीं करना है, आपने फॉर्मूले द्वारा काम करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपका 19 कर देता हूँ, तो इसके बाद देखिए वैल्यू ऑप्शन में चेंज हो जाती है। और यहाँ पे मैं यदि 5 कर देता हूँ तब भी आप देखिए वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। आपका मैक्सिमम मिनिमम ऑटोमेटिक ही चेंज होता रहेगा। यदि आपने एक जगह फॉर्मूला आपका लगा लिया है और आप चाहते हैं कि फॉर्मूला चेंज ना करूं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज कर सकूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सेल शीट बनाई है आपको, इसके अंदर वैल्यू चेंज करते रहेंगे। और वैल्यू चेंज करने के बाद इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैं अमाउंट को आगे पीछे कर रहा हूँ। और आगे पीछे करने के बाद आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला लगाया था, उसके बाद सभी को इसने काउंट कर दिया है, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऊपर नीचे करने के लिए जब पहले वाले पे क्लिक करते हैं तो पहली सेल के बाद एक कॉर्नर पे जब प्लस का निशान आ जाता है, इसको पकड़ के नीचे खींच लेते हैं तो उससे सारी वैल्यू अमाउंट चेक कर देता है। इसी तरह से इसके अंदर करेंगे, 5 वाले पे क्लिक करके सेल पे यहाँ प्लस का निशान आने के बाद इसको नीचे की तरफ खींच देंगे। अब देखिए पहले वाले में से 85 मैक्सिमम है और 45 ये हमारा मिनिमम है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 41 और 45 में से देखिए कौन सा है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का इस प्रकार से हम अलग अलग कर सकते हैं। पहले वाली वीडियो मैंने एवरेज का और सम का बताया था, और जो सेकंड वीडियो हमारी है एक्सेल की, इसके अंदर हमने आपको मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालना है ये बताया है। इनमें से आप किसी के बारे में निकाल सकते हैं। सेल 1 हो आपकी, सेल 2 हो या 10 हो, उनमें से आप किसी के टॉप को निकाल सकते हैं, जैसा आपको फॉर्मूले में बताया गया है, स्क्रीन के ऊपर जैसा आपको दिखाया गया है। जरूरी नहीं कि एक सेल का निकाल सकते हैं आप, इसमें 8 या 10 या 15 सेल भी कर सकते हैं। उनका टोटल ऐसे निकालना है, जो आपको एवरेज दी गई है, जो आपको क्वांटिटी मापने का तरीका दिया गया है, वो एक सेल का नहीं, वो 10 से 15 सेलों का भी हो सकता है। इस प्रकार आप हमारी वीडियो पर बने रहें। आज का जो टॉपिक था हमारा एडिट वाला, एडिट का टॉपिक हम आपको स्टार्ट करते हैं, जैसा स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं। स्क्रीन में फाइल मेनू हम अच्छी तरह से कर चुके हैं पहली वीडियो में। अब सेकंड वीडियो में हम आपको सिखाते हैं एडिट। एडिट में क्या है, आप पहले भी एडिट कर चुके हो वर्ड के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अलग से करनी होती हैं, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अंडू फिल वगैरह ये चीज़ आप कर चुके हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी टॉपिक या कोई टेक्स्ट टाइप किया, अंडू करने के बाद यहाँ से ये टाइपिंग हट जाएगी। री अंडू करने के बाद दोबारा से वही टाइपिंग हमारे पास आ जाएगी, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा कट कॉपी पेस्ट का। कट कॉपी पेस्ट इसके अंदर दो तरीके से होता है। मान लीजिए आपने यहाँ से इस वैल्यू को कट कर लिया और कट करने के बाद मिटा नहीं है, यहाँ से मिटाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इसको पेस्ट करना पड़ेगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वहां से उठकर यहाँ आ गया, कट वहां से किया, पेस्ट यहाँ पे किया। कॉपी का प्रयोग हम यहीं से करते हैं, क्लिक किया हमने यहाँ पे और कॉपी करने के बाद कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन पहले सुना था कि कट करने के बाद मिट जाता है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि कोई भी वैल्यू जिसको आप कट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपका साइनिंग ब्लिंकिंग करेगा, उसके बाद उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर एडिट में जाकर कट करेंगे तो आपका टेक्स्ट वहां से कट हो जाएगा। लेकिन यदि सेल को आप कट करोगे तो पूरे सेल के जो अंदर फंक्शन वगैरह जो चलता है वो आपको पूरा कट नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट में क्या चलता है कि जो भी हमने कट कॉपी पेस्ट करते हैं हमारा क्लिपबोर्ड में आ जाता है, जैसा हमने वर्ड में किया था। हम जिसकी कॉपी को करते हैं यहाँ से तो वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। यदि किसी को कट करते हैं तो भी वो इसके अंदर आ जाता है और उसको कहीं भी किसी टाइम भी हम पेस्ट कर सकते हैं, जितना मैटर हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है एक्सेल के अंदर स्पेशल पेस्ट वगैरह, हाइपरलिंक हम अच्छी तरह से वर्ड वाली वीडियो में कर चुके हैं। 1-1.5 घंटे की जो हमारी वीडियो है उसमें अच्छी तरह से डिटेल में बताया गया है। उसके बाद जो एक्सेल्स का मेन टॉपिक रहता है फिल। फिल में क्या रहता है कि फिल के अंदर अप डाउन लेफ्ट राइट जस्टिफाई सीरीज की कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सेल के ऊपर। जो मेन काम हमारा है, सबसे पहले मान लीजिए कई बार हम टेबल टाइप करते हैं जिसको हिंदी में पहाड़ा बोला जाता है। हिंदी में टेबल आपको बनाना है तो टेबल बनाने के लिए हम काउंटिंग लिख लेते हैं इसके ऊपर। उसके बाद जब भी आपको काउंटिंग बनानी होती है, टेबल बनानी होती है, तो आप क्या करोगे, फिल का यूज कर सकते हैं। फिल के द्वारा हम यहाँ से टेबल बना सकते हैं। वो किस प्रकार से, हम चलते हैं नीचे से अपनी एडिट कमांड को यूज करते हुए। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो अपना पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद फिल पे जाकर हम सबसे नीचे वाली जो कमांड हमारी है जस्टिफाई से ऊपर सीरीज पे क्लिक करेंगे। सीरीज पे क्लिक करने के बाद हमने टेबल 2 की लिखनी है और खत्म हमारी 22 पे हो जाती है। इस प्रकार ओके करते ही हमारी 2 की टेबल तैयार हो जाती है। जस्ट सेकंड के अंदर हमें अब बार बार इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हमारी 33 की टेबल है। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद फिल पे जाकर सीरीज पे क्लिक करेंगे। टेबल हमारी 3 की है और 30 पे ये कंप्लीट हो जाती है। ओके करने के बाद पूरी 30 टेबल हो जाती है। कुछ का कहना है कि सर आप ये काउंटिंग पहले सेट है तो आप यहाँ पर 90 टेबल भी बना सकते हो। 90 टेबल सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाकर हम फिल पे जाएंगे और सीरीज पे जाने के बाद टेबल 90 की है और ख़त्म हमारे 190 पे हो जाती है। ओके करने के बाद ये पूरी की पूरी टेबल हमारे सामने आ जाती है। इसके अंदर आप कितने भी टेबल भी बना सकते हो, पॉइंटेज के अंदर कितनी भी, जैसे भी आप इसको ठीक करें। मान लीजिए हमने किसी ने सुना होगा कि 5.5 का पहाड़ा सुनाना है हमें, तो 5.5 की टेबल बनाएंगे इसके अंदर, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वही सीरीज पे जाएंगे और सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे 5.5 लिखेंगे और जब इसको काउंट कर लेते हैं तो ये ऐसा प्रतीत होता है हमारे पास, यानी 54 जीरो के साथ। उसके बाद जब ओके करेंगे तो आपकी टेबल आपके सामने मिलेगी। अब इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की टेबल आप आराम से बना सकते हैं फिल के अंदर जाके, जस्टिफाई सीरीज के अंदर। उसके बाद फिल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं इसके यूज के लिए। अब सबसे पहले चलते हैं फिल के अंदर ही। सबसे पहले आप डाउन और लेफ्ट राइट का जो ऑप्शन होता है वो किस पर काम करता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे CHOUHAN लिखा, हम चाहते हैं कि इस चौहान को हम राइट में लेके आए, तो यहाँ पे एडिट में जाके फिल पे जब राइट पे क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से आप पे लेफ्ट में और डाउन में क्लिक करके हम इनको यूज कर सकते हैं, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं आराम से। आपके ऊपर क्लिक करेंगे अप हो जाएगा, अप डाउन लेफ्ट राइट यहाँ से आराम से कर सकते हैं। फिल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सीखने का एडिट के अंदर। इसी तरह से आपने अप डाउन लेफ्ट किया है और सीरीज भी किया है। जस्टिफाई होता है, मान लीजिए हमने इसी के अंदर CHOUHAN और CLASSES क्लासेस लिखना है, लेकिन हमारा क्लासेस अगली लाइन में चला गया है और अगले सेल में चला गया है। हम चाहते हैं इसको नीचे ले आएँ, तो अगली लाइन पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम पे क्लिक करें। फिल्म क्लिक करने के बाद हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे और ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिक नीचे
आ जाता है, जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यदि इसको एक ही लाइन के अंदर, एक ही सेल के अंदर आप काम करना है, वो आगे वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, जैसे कि वीडियो तैयार होती रहेंगी आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एडिट वाला कर चुके हो फिल के अंदर क्लियर। क्लियर दो प्रकार, तीन चार, पहले जो वर्ड किया था हमने उसके दो तरह से था, लेकिन अब की बार हमारा क्लियर 4 प्रकार से दिया गया है। किस प्रकार से, मान लीजिए हमने इसके अंदर चौहान लिखा और चौहान के अंदर हमने बैकग्राउंड के अंदर कलर येलो किया और फॉन्ट का कलर रेड कर दिया। उसके बाद इसके अंदर हमने कमेंट किया, इंसर्ट में जाकर हमने इसके ऊपर एक कमेंट कर देते हैं नेम। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, उसके क्लिक करेंगे, जब उसके पर जाएंगे तो हमारा कमेंट शो करता है। इसी तरह से हमारा क्लियर वाला जो टॉपिक है, क्लियर वाला टॉपिक इसी को दिखाता है कि आपने पूरा फॉर्मेट डिलीट करना है, मैटर भी करना है तो ऑल कर सकते हो यहाँ से। तो ऑल करने के बाद ये पूरा मैटर यहाँ से डिलीट हो जाता है, जैसा आपको उसके दिखा रहे हैं। ऑल क्लिक करेंगे, सारा मैटर उड़ गया। अब इसको हम अंडू कर देते हैं, वापस आ जाएगा। उसके बाद अलग अलग चीज़ को हम क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे, एडिट पे जाएंगे और क्लियर में जाके फॉर्मेट, जैसा हमने कलर और साइज का किया था वो चीज़ यहाँ से हट गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि कमेंट, जो हमने कमेंट इसके ऊपर कर रखा है, जब कर्सर लेके जाते हैं तो दिखाता, देखो मैसेज अभी आया है जो वाला 1 2 3 वाला। इस मैटर को हटाना है हमें, तो क्लियर पे जाके हम कमेंट्स को क्लिक करेंगे, यहाँ से कमेंट्स को उड़ा देते हैं। सॉरी, क्लिक करेंगे पहले चौहान वाले पे। उसके बाद जो सेल हमने यूज़ करनी है उसी पे क्लिक करना आपने। उसके बाद यहाँ से कमेंट्स को उड़ा देंगे और डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद देखिए कमेंट का निशान भी हट गया यहाँ से, और इसके ऊपर जब कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये शो नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से आप हर तरह के जो पूरा कंटेंट ही उठाना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट करेंगे और पूरा कंटेंट भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा, जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट का ऑप्शन। डिलीट में आपको पता है क्लिक करने से सारा मैटर ही उठ जाता है और उससे पूरी सेल उठ जाती है, उसकी सेल की जगह दूसरी सेल आ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारा फाइंड, रिमूव करना। किसी सीट को आगे से पीछे मूव करना हो तो कर सकते हैं। मान लीजिए पहली जो सीट है हमारी, इसको लास्ट में लेके आना है तो मूव एंड टू एंड। अब देखिए दूसरी सीट पहले आ गई है, तीसरी और पहली बाद में हो गई है। अभी दूसरी सीट को लास्ट में लेके जाना है तो आप इसी तरह से लास्ट में मूव करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे और एंड में मूव इसको कर देंगे। ये हमारा कमांड के थ्रू होता है। यदि आपको डायरेक्ट यूज करना है तो सेल थर्ड वाली को यहाँ से क्लिक करके उठाएंगे और लास्ट में छोड़ देंगे। इसी तरह से आप मूव इसको कर सकते हैं, शॉर्टकट भी और कमांड के द्वारा भी। सेल अपनी जो सीट है, वर्कशीट को बोला जाता है, स्प्रेडशीट, ये सब में चेंज हो जाती हैं। तो पहले वाली सीट पे चलते हैं जिस पे हम काम कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है फाइंड, रिप्लेस, गो टू। इन टॉपिक्स को हम अच्छी तरह से कर चुके हैं। हमने वर्ड में भी किया है, एक्सेल में भी किया है, सॉरी, और उसके बाद पे उसमें नोट पैड में भी किया है, MS वर्ड में भी किया है। तो हर जगह हम इसको करते हैं। बार बार एक ही टॉपिक को रिपीट करने में टाइम खराब करने की बजाय हम पहले वाली वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें हमने आपको करवाया है। MS वर्ड में भी किया आपको और MS नोटमेंट में भी किया है और MS एक्सेल में भी आपको बता रहे हैं इसके बारे में। ये इस प्रकार से आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और आगे से आगे कंप्यूटर की नॉलेज को बढ़ाते रहें और बच्चों को ज़रूर सीखने के लिए बताएं कि ऐसे ऐसे इसका करके हम आराम से घर बैठे ही कंप्यूटर सीख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।